हेलो एवरीवन, वेलकम टू नर्सिंग यूनिवर्सिटी। सो आज का हमारा टॉपिक है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ reproduction? So any living matter which has the ability to give birth to a new life is called reproduction. And there are two sexes, male and female, and both are different anatomically as well as physiologically. So sexually active कब होते हैं ह्यूमन बींग्स? जो ह्यूमन बींग्स होते हैं उनमें ये एबिलिटी, रिप्रोड्यूस करने की जो एबिलिटी है, ये कब आती है? एट द स्टेज ऑफ प्यूबर्टी। जब वो प्यूबर्टी की स्टेज पे आ जाते हैं उस टाइम पे क्या होता है, वो रिप्रोड्यूस कर पाते हैं, सेक्सुअली एक्टिव हो जाते हैं, सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो उनमें ग्रो होने लगती है। ओके, सो मेल एंड फीमेल जो दोनों ही हैं, स्पेशल टाइप ऑफ रिप्रोडक्टिव जर्म सेल सिक्रेट करते हैं जिसे हम बोलते हैं गैमेट्स। सो मेल गैमेट है स्पर्मेटोजोआ, मेल गैमेट इज स्पर्मेटोजोआ and female gamete is ovum. And when both sperm and ovum meet, they result in fertilization. उसी प्रोसेस को हम बोलेंगे fertilization. तो आज हम स्टडी कर रहे हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ओके, सो द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन्स। तो ऐसे कौन कौन से ऑर्गन्स हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, वो हम देखते हैं। टू टेस्टिस। सो एज यू कैन सी, ये एक टेस्टिस आपको शो हो रही है। तो जब हम इसका लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन स्टडी करेंगे तो आपको शो हो जाएगा दो टेस्टिस होती है मेल्स में। और इसी टेस्टिस का अगर हम पोस्टीरियर एस्पेक्ट देखें तो यहाँ से आपको एक ट्यूब शो हो रही है जिसे हम बोल रहे हैं एपिडाइडमिस। तो दो टेस्टिस होती है, दो एपिडाइडमिस होती है, जो कि कहाँ से ओरिजिनेट हो रही है? टेस्टिस से। ओके, और ये जो पाउच नजर आ रहा है जिसने टेस्टिस को सिक्योर कर रखा है, ठीक है, जो आउट पाउचिंग आपको नजर आ रही है, इसे हम बोलेंगे स्क्रोटम। टू डेफरेंट डक्ट। तो डेफरेंट डक्ट डायग्राम में शो नहीं हो रही है, तो ये कहाँ प्रेजेंट होती है? एपिडाइडमिस के ही अंदर डेफरेंट डक्ट प्रेजेंट होती है। तो अगर एपिडाइडमिस 2 ही नंबर है तो डेफरेंट डक्ट भी 2 ही नंबर होगी। टू स्पर्मेटिक कोड्स। तो जब हम लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन स्टडी करेंगे टेस्टिस का, तो तब आपको शो हो जाएंगी स्पर्मेटिक कोड्स। टू सेमिनल वेसिकल्स। तो ये जैसे आपको दिखाई दे रहा है सेमिनल वेसिकल्स 2 इन नंबर होती हैं। टू इजैक्यूलेटरी डक्ट। सो इजैक्यूलेटरी डक्ट यहाँ प्रेजेंट है। वन प्रोस्टेट ग्लैंड। अब ग्लैंड का मतलब क्या होता है? ग्लैंड ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं जो स्पेशल टाइप ऑफ सिक्रीशन सिक्रीट कर रहे हैं। और ग्लैंड्स जो है वो टू टाइप्स के होते हैं, एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। एंडोक्राइन ग्लैंड्स और एक्सोक्राइन ग्लैंड्स दोनों में डिफरेंस क्या है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एंडो एंड एक्सो? एंडोक्राइन जो ग्लैंड्स होते हैं वो कुछ हार्मोन सिक्रीट करते हैं, और ये एंडोक्राइन ग्लैंड डक्टलेस ग्लैंड होते हैं। डक्टलेस, ये जो अपनी सिक्रीशन है डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में ही सिक्रीट कर देते हैं। ये डक्टलेस ग्लैंड है, हार्मोन सिक्रीट कर रहे हैं। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स जो होते हैं वो ग्लैंड विद डक्ट है, इस ग्लैंड में डक्ट प्रेजेंट होती है। ये जो भी अपनी सिक्रीशन है डक्ट के थ्रू ही सिक्रीट करते हैं। ओके, सो प्रोस्टेट ग्लैंड जो है वो एंडोक्राइन होगा या एक्सोक्राइन? सो प्रोस्टेट ग्लैंड इन एन एक्सोक्राइन ग्लैंड। एक्सोक्राइन ग्लैंड है ग्लैंड विद डक्ट, अपनी जो भी सिक्रीशन है वो एक डक्ट के थ्रू ही सिक्रीट करेगा प्रोस्टेट ग्लैंड। ओके, और प्रोस्टेट ग्लैंड जो भी सिक्रीट करता है उसकी वजह से क्या होता है? उस सिक्रीशन की वजह से जो सीमन है वो थोड़ा सा आपको कैसा नजर आएगा? व्हाइट अपीयरेंस हो जाएगी उसकी, मिल्की अपीयरेंस हो जाएगी सीमन की, व्हाइट एंड मिल्की अपीयरेंस ड्यू बिकॉज ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड सिक्रीशन। वन पेनिस। ओके, तो सबसे पहले हम स्टडी करेंगे स्क्रोटम, आफ्टर दैट हम इन्हें ब्रीफली स्टडी करने वाले हैं। स्क्रोटम इज द आउट पाउचिंग ऑफ द स्किन। तो जैसे मैंने आपको बताया आउट पाउचिंग होती है, इसने टेस्टिस को सिक्योर करके रखा हुआ है। ओके, इट प्रोवाइड सपोर्ट टू द टेस्टिस, टेस्टिस को सपोर्ट भी प्रोवाइड कर रहा है स्क्रोटम। इट इज डिवाइडेड इनटू टू सैक्स विद द हेल्प ऑफ सेप्टम। तो ये दो सैक में डिवाइड होता है सेप्टम की हेल्प से। कुछ इस तरीके से दो सैक में डिवाइड हो जाएगा, इसे हम बोलेंगे
सेप्टम, सेप्टम मीन्स जो इस दोनों को डिवाइड कर रहा है. इट लाइज बिलो द सिम्फाइसिस प्यूबिस. तो ये प्रेजेंट है सिम्फाइसिस प्यूबिस. सिम्फाइसिस प्यूबिस के नीचे प्रेजेंट होता है. बिहाइंड द पेनिस, पेनिस के बिहाइंड, पीछे. एंड इन फ्रंट ऑफ अपर पार्ट ऑफ थाइस, थाइस के अपर पार्ट में, अपर एस्पेक्ट में प्रेजेंट होगा. तो अब हम स्टडी करेंगे टेस्टिस. सो दीज आर पेयर्ड ग्लैंड्स ओवल इन शेप. तो ये पेयर्ड ग्लैंड्स होते हैं, 2 इन नंबर होते हैं टेस्टिस, और ओवल शेप में होते हैं. तो जैसा आप सब लोग देख सकते हो टेस्टिस की जो शेप है वो कैसी है, ओवल शेप. ओके, सो इट इज अबाउट 5 सेंटीमीटर इन लेंथ. टेस्टिस की जो लेंथ है वो होती है 5 सेंटीमीटर, डायमीटर है 2.5 सेंटीमीटर, वेट है अबाउट 10 to 15 grams. So it is covered by 3 layers of tissues. 3 layers में डिवाइड होती हैं. 3 layers of tissues इसमें प्रेजेंट होते हैं. तो कौन कौन से होते हैं, ट्यूनिका वैजिनालिस, ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया, एंड लास्ट वन इज एंड द इनरमोस्ट ट्यूनिका वास्कुलोसा. सो जो टेस्टिस होती है गेस्टेशनल वीक्स में, फीटल लाइफ में जो टेस्टिस है एब्डोमिनल वॉल में प्रेजेंट होती है, एंड 32 वीक्स पे स्क्रोटम में डिसेंड डाउन हो जाती है. ट्यूनिका वैजिनालिस इज अ डबल मेम्ब्रेन फॉर्मिंग द आउटर कवरिंग ऑफ द टेस्टिस. तो आप डायग्राम में देख सकते हो, ये रफ डायग्राम मैंने बनाया है. तो इसमें जो ट्यूनिका वैजिनालिस है कौन सी लेयर है, ये वाली जो आपको लेयर नजर आ रही है, ये वाली, इसे हम बोलते हैं ट्यूनिका वैजिनालिस. ओके, इट इज अ डबल मेम्ब्रेन, डबल लेयर मेम्ब्रेन है. एंड testis develop in during the early fetal life. Testis develop in the lumbar region of abdominal cavity. तो जैसे मैंने बताया एब्डोमिनल कैविटी में होती है. फीटल लाइफ में जो टेस्टिस होती है वो एब्डोमिनल कैविटी में प्रेजेंट होती है. आफ्टर दैट क्या होता है, डिसेंड डाउन हो जाती है स्क्रोटम में, एंड टेकिंग विद देम कवरिंग द पेरिटोनियम, ब्लड, नर्व्स एंड लिम्फ वेसल्स. और साथ ही साथ जब वो डिसेंड डाउन होती है तो अपने साथ पेरिटोनियम लेयर की कवरिंग लेकर आती है. पेरिटोनियम जो कि एब्डोमेन की एक लेयर है, तो उसकी कवरिंग लेकर आती है. और आफ्टर दैट क्या होता है, अबाउट 8 मंथ्स पे, जब फीटल लाइफ के 8 मंथ्स कंप्लीट हो जाते हैं, 8 मंथ्स अगर गेस्टेशन एज चल रही है, उसमें क्या होगा, कंप्लीटली पेरिटोनियम जो लेयर है डिटैच हो जाती है एब्डोमिनल पेरिटोनियम से. ओके, ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया नेक्स्ट जो लेयर है. सो दिस इज अ फाइब्रस कवरिंग बीनीथ. बीनीथ मींस अंडर, बीनीथ मींस अंडर. सेकेंड जो लेयर है ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया, वो कहाँ प्रेजेंट है, तो ये वाली जो आपको लेयर नजर आ रही है यहाँ पर, इसे हम बोलते हैं ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया. तो ये फाइब्रस कवरिंग होती है, और ये कहाँ प्रेजेंट होती है, ट्यूनिका वैजिनालिस से जस्ट बीनीथ, जस्ट उसके अंडर प्रेजेंट होती है. दैट्स अराउंड द टेस्टिस, जो टेस्टिस को सराउंड किए हुए है. ट्यूनिका वास्कुलेसा, वास्कुलोसा, दिस कंसिस्ट ऑफ network of capillaries supported by delicate connective tissue. तो ये कहाँ प्रेजेंट है, ट्यूनिका वास्कुलोसा. तो ये जो आपको नजर आ रहा है इसे हम बोलते हैं ट्यूनिका वास्कुलोसा. तो आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा. सो हम देख रहे हैं फंक्शंस ऑफ टेस्टिस. तो फर्स्ट फंक्शन इज स्पर्मेटोजेनेसिस. जेनेसिस मींस प्रोडक्शन, फॉर्मेशन. स्पर्म की फॉर्मेशन, प्रोडक्शन कौन करता है, टेस्टिस. ओके, प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म. नेक्स्ट इज सिक्रीशन ऑफ हार्मोन्स. तो ऐसा एक हार्मोन है जो टेस्टिस सिक्रीट करती है, उसका नाम है टेस्टोस्टेरोन. और इस हार्मोन के कुछ फंक्शंस हैं, जैसे कि रेगुलेट मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करके रखता है. फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट मेटाबॉलिज्म, सॉरी, फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को मेंटेन करके रखता है. इनहिबिट द एंटीरियर पिट्यूटरी. एपी स्टैंड्स फॉर एंटीरियर पिट्यूटरी. तो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड कुछ हार्मोन सिक्रीट करता है, गोनाडोट्रोफिन्स जिसे हम बोलते हैं, एफएसएच एंड एलएच. एफएसएच स्टैंड्स फॉर फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एलएच स्टैंड्स फॉर ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन. तो दोनों की ही सिक्रीशन को इनहिबिट कर देता है, कम कर देता है टेस्टोस्टेरोन. तो एफएसएच हार्मोन का क्या फंक्शन होता है, एफएसएच जो है वो स्पर्म की सिक्रीशन को इंक्रीज कर देता है, और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन टेस्टोस्टेरोन की सिक्रीशन को इंक्रीज करता है, जो कि स्पर्म को सिक्रीट कर रहा है, उसी की सिक्रीशन को इंक्रीज कर देता है. और इसके रिजल्ट में टेस्टोस्टेरोन क्या करता है, दोनों के सिक्रीशंस को इनहिबिट कर रहा है. एपिडाइडमिस. तो एपिडाइडमिस कहाँ पर है देख लेते हैं.
सो ये जो आपको एक ट्यूब नजर आ रही है जो कि पोस्टीरियर एस्पेक्ट से ओरिजिनेट हो रही है, टेस्टिस के पोस्टीरियर बॉर्डर से ओरिजिनेट हो रही है, इसे हम बोलते हैं एपिडाइडमिस। एट द अपर पोल टेस्टिस कंबाइन टू फॉर्म अ ट्यूब कॉल्ड एपिडाइडमिस। इट सर्व एज अ पाथ थ्रू व्हिच स्पर्म पासेस। तो ये एक पाथवे है जिसके थ्रू स्पर्म जो है वो फ्लो करता है, पास करता है, टेस्टिस से सिक्रीट होकर एपिडाइडमिस के थ्रू पास आउट होगा। डेफरेंट डक्ट, ओके। तो विद इन द टेल ऑफ एपिडाइडमिस, इस ट्यूब के ही अंदर जो मैंने आपको बताया एपिडाइडमिस, डेफरेंट डक्ट प्रेजेंट होती है। ओके, सो डेफरेंट डक्ट की लेंथ कितनी होती है? 45 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड द डायलेटेड पोर्शन ऑफ द डक्ट कॉल्ड एम्प्यूला। और देखिए ये जो ट्यूब है ये आपको नजर आ रही है जो रेड कलर से मैंने मार्क किया है। सो इसका जो डायलेटेड पोर्शन थोड़ा सा ब्रॉड होता है यहाँ पर, इसे हम बोलेंगे एम्प्यूला। इस पोर्शन को हम बोलते हैं ampulla. Okay. So it joins the duct from the seminal vesicle to form the ejaculatory duct. और ये जो ट्यूब है ये ज्वाइन कर लेती है सेमिनल वेसिकल को। ये सेमिनल वेसिकल है, सेमिनल वेसिकल एंड डेफरेंट डक्ट दोनों ही जब ज्वाइन हो जाती है तो किसकी फॉर्मेशन होती है? इजैक्यूलेटरी डक्ट की। तो यहाँ प्रेजेंट है इजैक्यूलेटरी डक्ट। सो नेक्स्ट हम देखें स्पर्मेटिक कोड्स। स्पर्मेटिक कोड कहाँ प्रेजेंट होती है? इस डायग्राम में तो आपको शो नहीं हो रही है, बट हमने लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन देखा है टेस्टिस का। तो यहाँ पर ये जो आपको नजर आ रहा है इसे हम बोलते हैं स्पर्मेटिक कोड। SC से इसको डिनोट कर रही हूँ स्पर्मेटिक कोड को। सो स्पर्मेटिक कोड क्या करती है कि द टेस्टिस इन द स्क्रोटम, टेस्टिस को स्क्रोटम में ही रहने देती है, ठीक है। तो इसकी वजह से स्पर्मेटिक कोड की वजह से क्या होता है, टेस्टिस जो है वो एब्डोमिनल वॉल में नहीं जा सकती, स्क्रोटम में ही रहेगी। एंड स्पर्मेटिक कोड में टेस्टिकुलर वेन्स, टेस्टिकुलर आर्टरीज, टेस्टिकुलर नर्व्स प्रेजेंट होती हैं। एंड द कोड इज कवर्ड इन अ शीट ऑफ स्मूथ मसल एंड कनेक्टिव एंड फाइब्रस टिश्यूज। ओके, सेमिनल वेसिकल्स देख रहे हैं। सो द सेमिनल वेसिकल्स आर पेयर्ड ट्यूबुलर ग्लैंड्स। तो ये जो है साइड पोर्शन है, तो ये सेमिनल वेसिकल जो आपको शो हो रही है 2 इन नंबर होती है, ठीक है। ट्यूबुलर ग्लैंड है एंड सिचुएटेड बिहाइंड द नेक ऑफ ब्लैडर। तो जैसे आप देख सकते हो ये है यूरिनरी ब्लैडर, ब्लैडर के जस्ट बिहाइंड प्रेजेंट है सेमिनल वेसिकल। सिक्रीशन ऑफ द सेमिनल वेसिकल इन एन एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ द सेमिनल फ्लूइड। तो जो सेमिनल वेसिकल का सिक्रीशन होता है एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है सेमिनल फ्लूइड का, ठीक है। सेमिनल फ्लूइड मीन जिसमें सीमन भी प्रेजेंट है, एक ऐसा फ्लूइड जिसमें सीमन प्रेजेंट है, उसमें सेमिनल वेसिकल की जो सिक्रेशन होती है वो भी एक एसेंशियल कंपोनेंट होता है। दिस फ्लूइड कंटेन्स न्यूट्रिएंट्स। जो सेमिनल फ्लूइड होता है उसमें न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं और ये न्यूट्रिएंट्स क्या करते हैं, स्पर्म को सपोर्ट करते हैं ड्यूरिंग पासिंग थ्रू फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। क्योंकि जो वेजाइना होती है उसमें कुछ उसका जो एनवायरनमेंट होता है वो एसिडिक होता है, जिसकी वजह से क्या होता है बहुत से जो स्पर्म्स है वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। दैट्स व्हाई सेमिनल फ्लूइड में जो है कुछ न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं जो स्पर्म को सपोर्ट करते हैं। इजैक्यूलेटरी डक्ट। अब इजैक्यूलेटरी डक्ट कहाँ प्रेजेंट है? तो ये आपको नजर आ रही है 2 डक्ट्स यहाँ प्रेजेंट है, इन्हें हम बोलते हैं इजैक्यूलेटरी डक्ट। सो द डक्ट फ्रॉम द सेमिनल वेसिकल यूनाइट। अब देखिए सेमिनल वेसिकल से ही डक्ट जो है यहाँ पर आ रही है, 2 डक्ट जो है यूनाइट हो जाती है और किसकी फॉर्मेशन हो जाती है? इजैक्यूलेटरी डक्ट की। एंड दीज आर 2 डक्ट्स अबाउट 2 सेंटीमीटर लॉन्ग। 2 डक्ट है, जैसे मैंने आपको बताया इनकी लेंथ होती है 2 सेंटीमीटर। सो दे पास थ्रू द प्रोस्टेट ग्लैंड। और ये जो इजैक्यूलेटरी डक्ट है कहाँ से पास होती है? प्रोस्टेट ग्लैंड से। तो यहाँ पर प्रेजेंट है ये जो ग्लैंड आपको नजर आ रहा है ये वाला, इसे हम बोलेंगे प्रोस्टेट ग्लैंड। यहीं से पास आउट हो रही है प्रोस्टेट ग्लैंड से एंड ज्वाइन द प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा। प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा को ज्वाइन कर लेती है, इस यूरेथ्रा को हम बोलेंगे प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा। तो यूरेथ्रा भी 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, फर्दर हम स्टडी करेंगे। सो एंड कैरिंग सेमिनल फ्लूइड एंड स्पर्मेटोजोआ टू द यूरेथ्रा। सेमिनल फ्लूइड को मींस जो कि सेमिनल वेसिकल से सिक्रीट हो रहा है उस फ्लूइड को, एंड स्पर्मेटोजोआ को, दोनों को ही यूरेथ्रा तक ले जाती है इजैक्यूलेटरी डक्ट। सो अब हम देख रहे हैं प्रोस्टेट ग्लैंड। इट इज अबाउट द साइज ऑफ अ लार्ज वॉलनट। जो एक वॉलनट का साइज होता है उसके जितना ही होता है प्रोस्टेट ग्लैंड। तो प्रोस्टेट ग्लैंड यहाँ पे प्रेजेंट है, तो ये है प्रोस्टेट ग्लैंड। आपको रेड पेन से दिख रहा होगा, यहाँ डिनोट किया हुआ है मैंने, एक सेकेंड। ओके, इट लाइज बिलो द ब्लैडर सराउंडिंग द यूरेथ्रा। तो ये कहाँ प्रेजेंट होता है?
ब्लैडर के जस्ट बिलो, ब्लैडर के नीचे ये ब्लैडर है, यहाँ प्रेजेंट है प्रोस्टेट ग्लैंड, और जस्ट सराउंडिंग द यूरेथ्रा, और ये यूरेथ्रा को सराउंड किए हुए है, जिसे हम बोल रहे हैं प्रोस्टेट ग्लैंड। इट सिक्रीट्स अ फ्लूइड, एक फ्लूइड सिक्रीट करता है प्रोस्टेट ग्लैंड, व्हिच मिंगल्स, मिंगल्स मीन मिक्स हो जाता है, मिक्स अप, व्हिच मिंगल्स विद द सिक्रीशन ऑफ टेस्टिस। अब देखिए टेस्टिस की सिक्रीशन यहाँ से आ रही है एपिडाइडमिस के थ्रू, सॉरी डेफरेंट डक्ट के थ्रू, एंड वो यहाँ पर आ रही है सेमिनल वेसिकल है। अब देखिए प्रोस्टेट ग्लैंड जो सिक्रीशन सिक्रेट करेगी वो यहाँ पर टेस्टिस से जो सिक्रीशन आ रही है उससे मिक्स हो जाएगी, मिंगल हो जाएगी, ठीक है, और इट गिव्स मिल्की अपीयरेंस, जिसकी वजह से क्या होगा, जो सीमन होगा उसकी जो अपीयरेंस होगी वो कैसी होगी, मिल्की होगी। यूरेथ्रा देख रहे हैं, यूरेथ्रा इन मेल सर्व्स डबल फंक्शन, ठीक है, व्हिच इन्वॉल्व्स द फ्लो ऑफ यूरिन एंड सीमन। तो जो यूरेथ्रा है मेल में वो डबल फंक्शन सर्व कर रही है, ठीक है, जिसके थ्रू यूरिन का फ्लो भी आ रहा है, सीमन का फ्लो भी आता है। इट डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, तो जो यूरेथ्रा है वो 3 पार्ट में डिवाइडेड है, प्रोस्टैटिक यूरेथ्रा, मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा एंड स्पोंजी यूरेथ्रा। अब देखिए जो आपको यूरेथ्रा नजर आ रही है प्रोस्टेट ग्लैंड में, जैसे इसका नेम साउंड कर रहा है प्रोस्टैटिक, मींस प्रोस्टेट ग्लैंड में प्रेजेंट है। तो देखो प्रोस्टेट ग्लैंड है, ये यूरेथ्रा की, ये आपको ट्यूब नजर आ रही है, तो जो यहाँ पर प्रेजेंट है ना, इसे हम बोलते हैं प्रोस्टैटिक यूरेथ्रा। ओके, अब स्पोंजी यूरेथ्रा कहाँ प्रेजेंट होगी, जहाँ पर कॉर्पस स्पोंजियोसम प्रेजेंट है, मींस जो पेनिस का एक पार्ट है कॉर्पस स्पोंजियोसम। अब कॉर्पस स्पोंजियोसम यहाँ प्रेजेंट होता है तो इसे हम बोलेंगे स्पोंजी यूरेथ्रा, और जो मिडल का ये जो यूरेथ्रा आपको नजर आ रहा है इसे हम बोलेंगे मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा। अब इनकी लेंथ देखते हैं, प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा की जो लेंथ है वो 2 से 3 सेंटीमीटर होती है, मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा की जो लेंथ है वो 1 सेंटीमीटर होती है, स्पोंजी यूरेथ्रा की जो लेंथ है वो 15 to 20 सेंटीमीटर होती है। पेनिस हम स्टडी कर रहे हैं, पेनिस इज अ सिलिंड्रिकल मास ऑफ इरेक्टाइल टिश्यू, एक सिलिंड्रिकल मास है और इसमें कौन सा टिश्यू प्रेजेंट है, इरेक्टाइल, ठीक है, जिसकी वजह से जो पेनिस है वो इरेक्ट हो जाता है। अब देखिए जो अपर 2 लार्ज सिलेंडर्स है, ठीक है, सिलेंड्रिकल शेप है, तो उन्हें हम बोलते हैं कॉर्पोरा कैवर्नोसा, और जो लोअर स्मॉलेस्ट सिलेंडर है, अब देखिए जो अपर सिलेंडर्स मैंने आपको बताया है 2 लार्जर हैं, कॉर्पोरा कैवर्नोसा, ये नेक्ड होते हैं, और जो लोअर जो एक स्मॉलर जो मैंने आपको बताया सिलेंड्रिकल जो शेप है उसे आप बोलेंगे कॉर्पस स्पोंजियोसम। तो जो लोअर स्मॉलर जो मैंने आपको सिलेंडर बताया है उसे हम बोलेंगे कॉर्पस स्पोंजियोसम। ओके, अब जो अपर जो मैंने बताया है जो कॉर्पोरा कैवर्नोसा है, ये क्या करता है, बल्जिंग स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन होती है इसकी वजह से, एक बल्जिंग स्ट्रक्चर जिसे हम बोल रहे हैं ग्लांस पेनिस। तो ये जो पोर्शन है इसे हम बोलेंगे ग्लांस पेनिस, और इसके ऊपर क्या है, फोल्ड, कुछ स्किन की फोल्ड प्रेजेंट है जिसे हम बोलते हैं फोर स्किन या फिर प्रीप्यूस बोलते हैं, फोर स्किन और प्रीप्यूस। अब देखिए जो पेनिस का जो टर्मिनल पोर्शन होता है उसमें क्या प्रेजेंट होता है, फ्लूइड प्रेजेंट होता है और ब्लड प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से जो ये ऑर्गन है ये इरेक्ट हो जाता है, इस ऑर्गन की इलार्जमेंट हो जाती है और ऑर्गन जो है वो रिजिड हो जाता है, इसी को ही हम बोलते हैं इरेक्शन, व्हिच हेल्प्स ड्यूरिंग सेक्स। ओके, नेक्स्ट देखते हैं इजैक्यूलेशन। सो अब हम देख रहे हैं इजैक्यूलेशन। सो इजैक्यूलेशन का मतलब क्या होता है, इजैक्यूलेशन का मीनिंग होता है सीमन का एक्सक्रीट आउट हो जाना पेनिस के थ्रू, उसी प्रोसेस को हम बोलते हैं इजैक्यूलेशन। तो ये प्रोसेस किस तरीके से होता है वो हम देखेंगे। सो इट इज अ सिक्रीशन ऑफ सीमन फ्रॉम द पेनिस ड्यूरिंग इजैक्यूलेशन। ओके, सो सिक्रीशन हो जाता है सीमन का पेनिस से इजैक्यूलेशन के थ्रू, ठीक है। ओके, स्पर्मेटोजोआ आर एक्सपेल्ड फ्रॉम द एपिडाइडमिस। सबसे पहले स्पर्म्स की प्रोडक्शन होगी, फॉर्मेशन होगी टेस्टिस में, टेस्टिस से जो स्पर्म है वो एपिडाइडमिस के थ्रू पास आउट होंगे, ठीक है, जैसे यहाँ पर मेंशन है स्पर्मेटोजोआ आर एक्सपेल्ड फ्रॉम द एपिडाइडमिस, ओके, एंड पास थ्रू द डेफरेंट डक्ट। अब एपिडाइडमिस में भी डेफरेंट डक्ट जो प्रेजेंट है उसके थ्रू पास आउट होंगे। द इजैक्यूलेटरी डक्ट, अब देखिए यहाँ से जो है स्पर्मेटोजोआ पास आउट हो रहे हैं, यहाँ प्रेजेंट है इजैक्यूलेटरी डक्ट, इजैक्यूलेटरी डक्ट में आ गए हैं, एंड द यूरेथ्रा। आफ्टर दैट ये जो प्रोस्टैटिक यूरेथ्रा है इसमें एंटर हो जाएंगे, यूरेथ्रा में आ गए हैं, और उसके बाद क्या होगा, इजैक्यूलेशन के प्रोसेस के थ्रू पेनिस से इजैक्यूलेट हो जाएंगे।
Between 2 to 4 ml semen is produced in normal ejaculation. नॉर्मल इजैकुलेशन में क्या होता है, अबाउट 2 to 4 ml ऑफ सीमन प्रोड्यूस होता है, 2 से 4 ml. इट कंटेन्स 40 to 100 ml, सॉरी 100 मिलियन ऑफ स्पर्मेटोजोआ पर ml. मींस 1 ml में 1 ml ऑफ सीमन में कितने स्पर्मेटोजोआ प्रेजेंट होंगे, 40 to 100 मिलियन. तो आई होप आपको आज का टॉपिक क्लियर हो गया होगा. तो अगर आज का वीडियो जरा भी यूजफुल लगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस करना न्यू नोटिफिकेशंस के लिए. थैंक्स फॉर वॉचिंग. बाय.